बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हैदर डोगर। सेकेंड ईयर क्लास जो हमारा सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, उसमें चैप्टर नंबर 4 की हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी हमने इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करते हैं, 4.4 सॉल्व कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 4.4 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट देखते हैं। The vertices of a triangle ABC are A, B and C। तीनों वर्टिसेस हमें बता दिए गए। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, कि आप ट्राइंगल का सर्कम सेंटर का सेंटर फाइंड आउट करना है हमने। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में है हमारे पास सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड, कि जो सर्कम सेंटर होता है ट्रायंगल का वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है जो राइट बाइसेक्टर होते हैं उसकी साइड्स के। इसकी हम नेक्स्ट देखते हैं। लेट पी क्यू एंड आर एस बी द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। इसी बात को हम अपनी डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। डायग्राम में देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल थी ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमने दो राइट बाइसेक्टर्स लिए हुए हैं। कौन कौन से? पी क्यू एंड आर एस। ये देखिए हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, लेट पी क्यू एंड आर एस बी द बाइसेक्टर्स ऑफ बी सी एंड ए सी, कि जो पी क्यू बाइसेक्टर है वो बी सी का है, जो आर एस बाइसेक्टर है वो ए सी का है। देखिए पी क्यू बाइसेक्टर है बी सी का, आर एस बाइसेक्टर है ए सी का। ये दोनों हमने राइट बाइसेक्टर्स ले लिए इसके। स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप का फार्मूला अप्लाई कर दिया ए और सी पे, वो आ गया 2/5। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट कर ली। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 4/7। नेक्स्ट हम इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने राइट बाइसेक्टर्स लिए हुए हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी जो हमारे पास है एल पॉइंट बनता है, वो हमारे पास आ गया -1/2 इंटू 3 के इक्वल। और मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट लिया, जो हमारे पास एम पॉइंट बनता है वो आ गया हमारे पास 1/2 एंड 4। ये एल एंड एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो एल पॉइंट और एम पॉइंट था हमारे पास। यहाँ तक हमने जो डायग्राम थी उस डायग्राम में से उसकी स्लोप फाइंड आउट की। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद उनके मिड पॉइंट फाइंड आउट किए। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ आर्टिट्यूड आर एस की जो इक्वेशन बनती है उसने कहा वो बनेगी, वो बनाने की हम कोशिश करते हैं। स्लोप हमारे पास आ गई आर एस -1/m1, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। जो स्लोप उसकी होगी उसका हम -1/m1 ले लेंगे, तो वो हमारे पास सेकंड स्लोप आ जाएगी आर एस की, वो आ जाएगी हमारे पास -5/2। यहाँ पे जो स्लोप परपेंडिकुलर होती है उसकी कंडीशन हमने यूज की है। नाउ y-y1 इक्वल्स टू m माइनस एक्स एम इंटू एक्स माइनस x1। इसमें हम y1 की और x1 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। वो हमारे पास पॉइंट था 4 एंड 1/2, उसको हमने पुट कर दिया। और स्लोप की वैल्यू ये हमने अभी फाइंड आउट की थी, m की वैल्यू हमने 5/2 पुट कर दी हमने जी। ये यूजिंग द पॉइंट m 1/2 एंड 4, इसमें हमने जो पॉइंट यूज किया है वो हमने m पॉइंट यूज किया है 1/2 और 4 को। इसको अगर सिंप्लीफाई करने हैं, इसी को हम यहाँ पे y1 की वैल्यू ये वाली हमने पुट की है और x1 की वैल्यू 1/2 पुट की है। इसको हम अगर इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये आ जाएगा 2y - 8 इक्वल्स टू -5x माइनस माइनस प्लस 5/2। दोबारा 2 इसका एलसीएम आके हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4y - 16 इक्वल्स टू -10x प्लस 5। इसी को हम दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगी 10x प्लस 4y - 21 इक्वल्स टू 0। इसे हमने कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है जी। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर पी क्यू। बाइसेक्टर पी क्यू की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने, तो हम उसके इक्वेशन के लिए लेते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू, वही मेथड हमारा परपेंडिकुलर है, तो वो -1 से 1/m2 हो जाएगा। तो 4/7 था, तो वो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास -7/4। ये उसकी स्लोप पी क्यू की स्लोप आ जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज की है, वो आप अपनी डायग्राम में देख लीजिएगा। नाउ y - y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें हमने जो पॉइंट यूज किया हुआ है वो 3 एंड -1/2 यूज किया जी, यूजिंग द पॉइंट L। इसमें हमने L पॉइंट यूज कर लिया, -1/2 एंड 3। x की जगह -1/2 पुट कर देंगे और y1 की जगह 3 पुट कर देंगे ऑन पी क्यू पे। ये हमने y1 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास, x1 की वैल्यू ये वाली आ गई, और स्लोप की वैल्यू ये जो अभी हमने फाइंड आउट की वो वाली वैल्यू आ गई। ऊपर वाली इक्वेशन को इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं।
ये 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 7x माइनस 7/2। इसको अगर सिंप्लीफाई मजीद करते हैं तो ये बन जाएगा 14x प्लस 8y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। इसे हमने कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसमें से 14x प्लस 8y माइनस 17 इक्वल्स टू 0 है, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस 8y प्लस 17/4। इसे हमने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब x की ये वाली वैल्यू, ये जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू लिखी है, ये x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें पॉइंट 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देते हैं जी। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, ये आ जाएगी 10x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई माइनस 8y प्लस 17/14। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 80y प्लस 170 प्लस 56y माइनस 294 इक्वल्स टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 24y माइनस 124 इक्वल्स टू 0 के इक्वल जी। इसको करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 माइनस 31/6। ये y पॉइंट आ गया हमारे पास। अब y की वैल्यू हम अपनी इसी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, इस पॉइंट पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा जी। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, x इक्वल है माइनस 8y प्लस 17/14 के इक्वल। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू हमारे पास है 8 इंटू माइनस 31/6 प्लस 17/14 आ गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25/6, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास जो पॉइंट बनता है, हैंस द सर्कम सेंटर इज 25/6 एंड माइनस 31/6। ये दोनों जो पॉइंट बनता है हमारे पास x और y की वैल्यूज, ये हमारे पास सर्कम सेंटर होगा हमारी जो पॉइंट दिया गया है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपनी 4.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को बेटा आप ध्यान से सुन लें, इसमें कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।